ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय श्रृंखला में हम सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको 13 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 13 क्लासेस को पढ़ा दिया है। आज हम 14वीं क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय नाम का। इस नाम का कॉलम है, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं क्रम से आ जाएंगी। तो आज हमारी कक्षा है 14 में। ठीक है जी, सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कोई विषय। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में हमने कुछ आपको ईश्वर के नामों पर चर्चा कराई थी, उससे आगे चलेंगे। ठीक है, यहां तक कर लिया था। 50 नाम हमने ईश्वर के देख लिए अभी तक। क्या है? 50 नाम। परमात्मा को आचार्य भी कहते हैं, ये बता दिया था। अब हम आगे आज से आरंभ कर रहे हैं। आज प्रथम 51वां नाम, 51वां नाम ले रहे हैं। ये परमात्मा को गुरु शब्द, गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु भी कहते हैं। तो कहते हैं गुरु शब्द का परमात्मा के साथ कैसे संबंध घटता है। परमात्मा को गुरु शब्द से भी शास्त्रों में कहा है। ठीक है, एक तो ये पढ़ाने वाला भी गुरु होते हैं। जैसे हमें भी बहुत सारे लोग गुरु, गुरु का अर्थात ज्ञान देने वाला। ठीक है, वो मनुष्य भी हो सकता है, ईश्वर भी हो सकता है। तो मनुष्यों के लिए तो हम सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि भाई ये गुरु जी है, गुरु जी है, गुरु जी है। परंतु परमात्मा को गुरु शब्द से पुकारा गया है शास्त्रों के अंदर, ये बहुत कम लोगों को ज्ञात है। ठीक है, अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि भाई परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब बीच में गुरु आएगा। परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी सीधा कह रहे हैं कि भाई परमात्मा को ही गुरु माना गया है, तो बीच में आने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर इशारा कर रहे हैं कि परमात्मा को गुरु कैसे कहा है। कहते हैं ग्री शब्द, ये धातु है ग्री शब्द अर्थ में। इस धातु से गुरु शब्द बनता है, गुरु बन जाता है, उणादि में बनता है। ठीक है, यो धर्म्यान शब्दान गृणात्युपदिश्यते स गुरु स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनानवच्छेदात्। योग दर्शन, ध्यान रखिए। कहते हैं यो धर्म्यान शब्दान, शब्दान का अर्थ धर्म्यान, माने जो धर्म का उपदेश करता है। धर्म क्या होता है? धर्म रूपी शब्द। धर्म का अर्थ है धर्म को बताने वाले जो शब्द।
धर्म क्या होता है? कर्तव्य और अकर्तव्य को बताने वाले, माने हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या अकर्तव्य हैं, उनको बताने वाले। गृणाति, गृणाति अर्थात उपदिशति, माने उपदेश देता है। सा गुरु, वो गुरु होता है। अब आप कहेंगे जी परमात्मा कहां से हमें शब्दों का उपदेश दे देगा, उसकी बात आगे करेंगे अभी, ठीक। दूसरा कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी, भाई मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, परमात्मा को गुरु कहा है। उसके लिए महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन का ये सूत्र यहां पर दे रहे हैं कि सा पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। कहते हैं काले न बताए, हम ऐसे एक प्रक्रिया से जोड़े हैं, माने मेरे गुरु ये, फिर उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, इस प्रकार से हम क्रम में चले जाएं तो सबसे अंतिम में जो शेष बचता है वो बचता है परमात्मा, अर्थात वो गुरु है। सब पूर्वे शाम अपनी गुरु काले नवच्छ, वो माने हमारे से पूर्व के जो हमारे गुरुजन हुए हैं उनका भी, गुरुओं का गुरु, अंतिम गुरु वो है, ठीक है। तो कहते हैं जो सत्य धर्म प्रतिपादक, सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु, और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। समझ लीजिएगा, यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मंतव्य है, उनका अपना मानना है कि जो सत्य धर्म का प्रतिपादक, माने जो सत्य धर्म का बताने वाला, कैसे बताने वाला? कहते हैं सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता है, कि जो सत्य धर्म है वो कहां पर है? वेदों के अंदर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता है। और वो किसके माध्यम से करता है? कहते हैं सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन ऋषियों के बुद्धि से प्रकट करता है, अर्थात उनके आत्मा में उस वो अपना ज्ञान दे करके इस सृष्टि पर बोध कराता है अन्य मनुष्यों को। और कहते हैं इसके अलावा क्या है? ब्रह्मादि जो ऋषि हुए उनका भी गुरु है, वो का भी गुरु है, और जिसका कभी नाश नहीं होता, ठीक है। इसलिए उस परमेश्वर को गुरु कहा है। कहते हैं उस परमेश्वर का नाश तो नहीं होता। नाश का मतलब वो कह रहे हैं कि वो शरीर धारण ही नहीं करता, नाश तो आत्मा का भी नहीं होता महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार। तो ये कह रहे हैं कि उस परमेश्वर का कभी नाश नहीं होता, कभी मरता नहीं है परमात्मा। मरता इसलिए नहीं है क्योंकि वो शरीर ही धारण नहीं करता। मरना किसको कहा गया है दर्शनों के अंदर? एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना मरना कहा जाता है, और दूसरे शरीर में जन्म लेकर के, माने दूसरे शरीर में प्रवेश करके आ जाना, प्रकट हो जाना, उसको कहते हैं जन्म। तो कहते हैं वो परमात्मा का नहीं होता, जन्म नहीं होता इसलिए मरण भी नहीं होता, इसलिए उस परमात्मा को गुरु कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ कहा गया। बस इतना इनका है। तो परमात्मा का नाम ये गुरु है। योग दर्शन का उन्होंने सूत्र का अवतरण दे दिया। चलिएगा आगे कहते हैं 52वां, अजा गति क्षेपणयोः जनी प्रादुर्भावे। इन धातुओं से अज शब्द बनता है। परमात्मा को अज भी बोलते हैं। तो कहते हैं एक तो अज गति क्षेपण इस धातु से बनता है, अथवा जनी प्रादुर्भावे इससे भी बन जाता है, ठीक है। कैसे बनता? कहते हैं यो जति सृष्टिम प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रतिक्षिपति जानाति जनयति च कदाचिन न जायते सोजा। संस्कृत
जो अजति, अजति माने शिष्टम प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षिपति, माने जो आदि में सृष्टि को सृजन करता है, अर्थात प्रकृति आदि पदार्थों में क्या करता है, विकृति पैदा करता है, तब सृष्टि सृजन होती है सृष्टि। और जानाति माने वो सब उन पदार्थों के विषय में जानता भी है, उनके गुण स्वभाव को, उनकी क्रियाओं को। और कहते हैं जनयति मान दूसरों को तो उत्पन्न करता है, परंतु कदाचिन न जायते, और स्वयं कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। दूसरों को उत्पन्न करने का तात्पर्य ये है कि दूसरे जो जीव प्राणी हैं उनको शरीर के साथ में संबंध करके उनको प्रकट करता है, ये अर्थ है। वह अज, अज उसको कहते हैं जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता है, जानता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता है और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस परमेश्वर का नाम अज है। अज ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में जो सत्व रजस तमस रूपी साम्यावस्था वाली जो प्रकृति है, उस प्रकृति में असंतुलन पैदा करते हैं, माने वो उनकी साम्यावस्था को असाम्यावस्था बनाता है। जब असाम्यावस्था में सत्व रजस तमस होते हैं तो फिर उनसे क्या, परमाणुओं का निर्माण होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, आकाश के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु, अग्नि के परमाणु बनते हैं। फिर उनसे ये भूत आदि बन, और जो आगे जो दृश्य हमें दिख रहा है वो परमाणु और आपस में ग्रंथित होकर के, जुड़ करके, इकट्ठे होकर के समूह रूप में, प्रकट रूप में आते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो परमात्मा की ईक्षण शक्ति से होती है, ये मानना है हमारे दर्शनकारों का। यथायोग्य मन जितना जिसमें मिलाना चाहिए उतनी मात्रा में ही वो आपस में मिलते हैं, और उनको जानता भी है शरीर के साथ जीवों का संबंध करके। अर्थात जब प्रलय के बाद सृष्टि करता है तो फिर क्या होता है, पिछले जन्मों में जिन आत्मा के जैसे कर्म थे, जितना उसको किस किस योनि में जाना, उसके अनुसार फल रूप में भिन्न भिन्न शरीरों के साथ में उन जीवात्मा का संबंध भी करता है। इसी को कहा है जनयति में उत्पन्न करता है। तो कहते हैं और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, स्वयं जन्म नहीं लेता, ये ध्यान रखेंगे। वैदिक सिद्धांत यही है कि परमात्मा कभी भी शरीर को धारण नहीं करता, इसलिए उसका जन्म नहीं होता। आत्मा शरीर को धारण भी करता है, छोड़ भी देता है, इसलिए आत्मा का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। बस इतना ही अंतर है। वस्तु रियलिटी में तो आत्मा परमात्मा दोनों ही नित्य हैं, आज हैं, परंतु अनित्य इसलिए कहा उनको, आत्माओं को, कि वो शरीर को धारण करते हैं। तो वही कहे, उससे उस परमात्मा का नाम आज, अर्थात जो जन्म नहीं लेता। ये अज से भी बन सकता है और जन से भी बन सकता है, ध्यान रखेंगे। न जायते, जो उत्पन्न नहीं होता उसको अजा कहते हैं। ये व्याकरण में बन जाएगा, अभी बनाने की प्रक्रिया यहां पर नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। तो इसलिए परमात्मा को अज कहते हैं, ध्यान रखेंगे जी। 53वां, व्रीहा व्रीहि वृद्धौ, इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। क्या बनता, ब्रह्मा। एक ब्रह्म आया था, ब्रह्म शब्द का अलग अर्थ है और ब्रह्मा का अलग है, ध्यान रखेंगे। योखिलम जगन निर्माणेन बरहति वर्धयति स ब्रह्मा, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है, बोलो, ब्रह्मा। ठीक है, जो संपूर्ण जगत को रच के उसको बढ़ाता है। बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि उसकी मात्रा बढ़ा देता, नहीं, उस प्रक्रिया को निरंतर चलाता है। ठीक है, गाड़ी को, कोई गाड़ी होती है, उसको बढ़ाते हैं आगे, तो क्या गाड़ी मोटी तो नहीं कर देते,
गाड़ी अर्थात निरंतर उसको चलायमान रखना ही, उसको बढ़ाना है। वैसे ही सृष्टि को निरंतर सृष्टि काल तक चलाते रहना का नाम ही क्या है? बढ़ाना है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि पहले 10 थे तो फिर 20 कर दिए, 30 कर दिए, 40 कर दिए, ऐसा नहीं है। संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, माने उसको निरंतर नियंत्रित रखता है, अर्थात उस गतिमान रखता है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम क्या है? ब्रह्म। इसलिए परमात्मा को ब्रह्म बोलते हैं। चलिएगा, ये हो गया हमारा 53वां, 3 नाम हो गए आज की कक्षा में। अब आ रहा है 54, 55, 56। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, यह तैत्रीय उपनिषद का वचन है। परमात्मा को सत्य भी कहा, ज्ञान भी कहा, अनंत भी कहा। कहते हैं संतीति संतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम, यज्जानाति चराचरम जगत् तज्ज्ञानम न विद्यतेऽन्तोऽवधिर्मर्यादा यस्य तदनंतम सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्मा। ये यहाँ पर ये ऐसा है, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप तो ये संस्कृत आपको थोड़ी कठिन पड़ेगी समझने में। ये कहने का ये है, संतीति संतः, जो श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ क्रियाओं को करते हैं, उनको संत बोलते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति। और उन श्रेष्ठों में होने वाला जो, उसको सत्य बोलते हैं। सत्य माने उन श्रेष्ठ व्यक्तियों के अंदर क्या होता? परमात्मा होता। परमात्मा सबके अंदर होता है, परंतु फीलिंग किनको होती है? उन्हीं को होती है, श्रेष्ठ व्यक्तियों को, अपने परमात्मा की सत्ता की अपने अंदर। तो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो तो उस परमात्मा की कभी फीलिंग ही नहीं करते। वो कहते परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं, चलो हटो छोड़ो। यज्जानाति चराचरम, जो इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। हमें हिंदी में लिखा हुआ उन्होंने ऐसे। चर और मना चेतन और जड़ जगत को जो जानता है उसको भी, उसको बोलते हैं ज्ञानम, परमात्मा को। और न विद्यते अंतो अवतिर मर्यादा यस्य तदनंतम, जिसकी अवधि का अंत नहीं पता है कि भाई ये यहां से आरंभ हुआ, यहां से समाप्त, यहां पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि का पता नहीं है उसको बोलते हैं अनंतम। तो कहते हैं और सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म, या ब्रह्म भी ले लिया। वैसे ब्रह्म तो पहले भी आ गया था, यहाँ पर ये 3 ही नाम लिए हैं, सत्यम ज्ञानम अनंत। ठीक है, ब्रह्म को सत्य और ज्ञान और अनंत कहते हैं। तो वही क्या है? ब्रह्म जो पदार्थ हो, माने सभी से महान, माने इसका अर्थ है सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म, माने जो सबसे बड़ा है, सबसे महान है, उसको ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ पहले भी आया है, प्रकाश करने वाला आदि। जो पदार्थ हो उनको सत्य कहते हैं, उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है, जिसका अंत, अवधि, मर्यादा अर्थात इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना छोटा, बड़ा, ऐसा परिमाण नहीं है। इसलिए परमेश्वर का नाम सत्य, ज्ञान और अनंत, इन नामों से भी क्या है? परमेश्वर को कहा गया है। तैत्रीय उपनिषद में ब्रह्म कैसा है? सत्य है, ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। ये उपनिषद का वचन लेकर के 3 नाम बता दिए। ठीक है, चलिएगा आगे। कहते हैं 57वां नाम, दुदाई दाने। परमात्मा को आदि शब्द से भी, नहीं, अनादि शब्द से। परमात्मा का नाम क्या है? अनादि है। आ रहा, आ गया अनादि। ये क्या है? इससे ये बता रहा है अनादि कैसे बना। आंग पूर्वक इस धातु से आदि शब्द बनता है। ठीक है, आंग पूर्वक दा धातु लेकर के और प्रत्यय करके, ई आदि प्रत्यय, की आदि प्रत्यय करके आदि शब्द बन जाता है। और उसमें नहीं पूर्वक नहीं माने ये व्याकरण का है, निषेध पूर्वक, माने निषेध का ना आ जाता, ना न का अ बचता है। नहीं पूर्वक, नहीं समास करके क्या होता है? अनादि शब्द की सिद्धि होती है। अब अनादि शब्द का अर्थ क्या होता है? यस्मात् पूर्वम नास्ति परम चास्ति स आदिरित्युच्यते।
कहते जिससे पूर्व में कुछ नहीं है, और कहते परम चास्ती, उसको आदि कहते हैं। मानिएगा ये है, हमने ये बना दिया, ये किए, और यहां पर हमने एक गोला बना दिया, ठीक है। अब क्या है, इसके आदि माने क्या है, यस्मात् पूर्व नास्ति, कौन कहां से पूर्व में नहीं है, यहाँ इसका ये पॉइंट है, इससे पूर्व में कुछ है ही नहीं, माने रिक्त है ये, और पूर्व में परम चास्ती, और इससे परे है, यहाँ पर इस पूरे से परे तो है, तो इसलिए आदि, इसको इसको बोलेंगे आदि, माने यहां पर ये आदि है, परे तो है इधर, परंतु इधर कुछ नहीं है, तो माने यहां से परे तो है, ऐसा कह सकते हैं, ये सारा कुछ और भी हो सकता है, परंतु इससे आगे कुछ भी नहीं, इसलिए ये पॉइंट ये आदि हो गया, इसलिए आदि कहते हैं। न विद्यते आदि कारणम यस्य सो अनादि ईश्वर अनादिरीश्वर, अर्थात आदि कारण जिसका है ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है, जिसकी सत्ता होने में किसी का कोई कारण नहीं आवश्यक है, उसको बोलते हैं अनादि। जिसके पूर्व में कुछ ना हो पर हो, उसको आदि कहते हैं, मैंने समझा दिया। जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है, बोलो अनादि। अर्थात परमेश्वर की सत्ता को हम ऐसे नहीं नाप सकते कि इस काल से पूर्व में नहीं था, तो परमेश्वर उस काल से होना आरंभ हुआ तो वो उसका आदि है, नहीं। जिस प्रकार से मानिएगा मैं आपके लिए ये बना दिया, मैंने एक गोला, ठीक है, ये गोला बना दिया मैंने आपको, चलिएगा ये गोला तो थोड़ा आप उसको पहचान लेंगे। मैं आपके लिए ये गोला बना रहा हूं, ये बिंदु बना दी मैंने आपकी, ठीक है, या थोड़ा सा हम आपके लिए कुछ और बनाते हैं। यहां पर समझ लीजिएगा, ये बहुत सरल उदाहरण है आपके लिए, इसमें लिए ये मानिएगा कि ये मैंने बना दिया आपके लिए। अब आप इसका ये नहीं कह सकते कि ये कहां से आरंभ हुआ है, और ये अच्छा गोला बन सकता है, इस गोले को आप आदि नहीं कह सकते, कहां से आदि हुआ है, कहां से आरंभ हुआ है, ये बता नहीं सकते आप इसको, आप इसको बता नहीं सकते जी। पर है तो आखिर इसका कोई आदि आरंभ नहीं बता सकता, बता सकता है कोई क्या, नहीं बता, परंतु इसका आदि है। ये तो मैंने आपको सामान्य रूप से एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को समझाने के लिए, इसका तो आदि है, अंत भी है, ये मैं जान सकता हूं ये कहां से आरंभ किया और कहां पर ये समाप्त हुआ है। परंतु ये एक मोटा उदाहरण दे करके, ये एकदम उसमें नहीं घट जाए पूरा, ऐसा उदाहरण देकर के कि सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों को हम समझा सकते हैं कि जैसे आप इसमें आदि नहीं बता सकते, अंत नहीं बता सकते, वैसे ही परमात्मा को हम आदि, अनादि और अनंत कहते हैं। उसका कोई आदि नहीं है, लगातार चल रही है प्रक्रिया, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, इस प्रकार से अनंत काल से प्रक्रिया चली आ रही है, अनंत काल तक प्रक्रिया चलती रहेगी। ये बात हम कैसे विश्वास करते हैं, ये ऋषियों और मुनियों ने कही है, ठीक है। हम तर्क भी लगा सकते हैं, परंतु यदि आप ये कहें कि आपने साक्षात्कार किया है क्या इस प्रक्रिया का, तो हमने साक्षात्कार नहीं किया है, हम ऋषियों और मुनियों की बातों पर विश्वास करके आपको बताते हैं। विश्वास आपको भी करना पड़ता है, कोई भी व्यवहार करेंगे तो आपको विश्वास करना ही होगा। जो व्यक्ति ऐसा कहता है जी मैं नहीं विश्वास करता, तो वो झूठ बोलता है। क्या बोलता है? झूठ बोलता है। एक दुकानदार व्यक्ति को हम कहते हैं
कि भाई सामान दे दो, ध्यान रखिएगा। लौकिक व्यवहार में घटित होने वाली बात, हम दुकानदार को जाकर के कहते हैं सेठ जी सामान देना, तो सेठ जी सामान देते हैं, सेठ जी को ये विश्वास होता है कि ये मेरे पैसे देगा, पैसे देगा तभी तो देते हैं। यदि सेठ जी को ये मालूम हो कि भाई ये व्यक्ति पैसे नहीं देगा, विश्वास नहीं हो, तो वो सेठ जी कभी सामान नहीं देंगे, चाहे आप चिल्लाते रहिएगा। और आप पैसे देते हैं, अथवा आप कभी किसी दुकानदार को पहले पैसे देकर के भाई लो ये पैसे, इसका वो सामान देना, तो आपको भी विश्वास होता है कि भाई दुकानदार आपको सामान दे देगा, इसलिए आप पैसे दे देते हैं। यदि आपको ये विश्वास हो कि भाई ये मेरे पैसे ले लेगा और सामान नहीं देगा, तो आप नहीं करेंगे। सामान्य व्यावहारिक जीवन में भी हम हर क्षण दूसरे पर विश्वास करके ही अपना जीवन चला पाते हैं, अन्यथा हमारा जीवन चलेगा ही नहीं। ना कोई दुकानदार हमको कोई सामान देगा और ना हम दुकानदार से कोई सामान खरीद पाएंगे यदि हम हट पर ही खड़े हो जाएं। नहीं, हम विश्वास नहीं करते भाई आप पर, और वो भी हट पर खड़ा हो जाए भाई हम भी आप पर विश्वास नहीं करते। दुकानदार कहे भाई मैं विश्वास नहीं करता तुम पर, और ग्राहक कहे मैं विश्वास नहीं करता भाई तुम दोगे कि नहीं दोगे सामान। व्यवहार नहीं चलेगा। लौकिक व्यवहार में भी हमें 100% विश्वास करना पड़ता है और वो विश्वास सही होता है। ठीक इसी प्रकार से जो ऋषि मुनियों ने बातें बताई हैं उसके आधार पर हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं परमात्मा अनादि है और अनंत है। ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो अनेक लोग तर्क लगा सकते हैं ऐसा कि भाई हम कैसे विश्वास करें, परंतु हर किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखेंगे। क्या हर किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं? यदि हमको मालूम है कि कोई ठग व्यक्ति है, हमें मालूम हो ये ठग व्यक्ति है और हम उससे कुछ लेने जाएं, तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने पैसे पहले नहीं देंगे, हम अपने पैसे पहले नहीं देंगे। भाई हमें अविश्वास है उस पर, भाई देगा कि नहीं देगा, भाई पैसे ले लिए तो पहले हम क्या करेंगे, उससे सामान लेंगे, अथवा उसकी दुकान पर जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो पहले सामान लेंगे। यदि वो ये कहे नहीं पैसे दो पहले, तो हम पैसे नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि हमें पता है वो ठग। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति की बातों पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता, परंतु जो परोपकारी लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन त्याग भाव से जिया है, निस्वार्थ भाव से जिया है, उन लोगों की बातों पर तो हमको विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकेंगे, यूं आए यूं ही चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा विचार दिया है, यहाँ पर आप विचार करेंगे, क्योंकि आपसे कोई तर्क करने लग जाए तो आप एकदम आत्मविश्वास को खो दें, तो खोना नहीं है जी, आपको बता देना है हम हर किसी का विश्वास नहीं करेंगे, जो ऋषि मुनि लोग हैं उनका विश्वास करेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे जी। ठीक है, तो आज हमने आपको बता दिया परमात्मा को अनादि क्यों कहते हैं, सत्य ज्ञान अनंत भी क्यों कहते हैं, ब्रह्मा क्यों कहते हैं, और अज क्यों कहते हैं, और गुरु क्यों कहते हैं। ये विशेष नाम है। अब आगे हमारा नाम आएगा, परमात्मा को आनंद, आनंद भी कहा गया। ठीक है, आनंद की आगे चर्चा करें। अधिक से अधिक शेयर करते रहें, अपने मित्रगणों को जोड़ें इस चैनल से। हम और भी इस पर अच्छी अच्छी कक्षाएं चलाने वाले हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी आपको सिखाने वाले हैं, और यज्ञ का भी हम कोर्स बनाने वाले हैं। आप स्वयं यज्ञ के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सीख करके अपने घर पर स्वयं विधि से आप यज्ञ कर सकें, उसके लिए भी हम इस पर कोर्स बनाने वाले हैं। ये चैनल इसी के लिए बनाया गया है, और हम जिस काम को करने में लगते हैं उसमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, करते ही रहते हैं। संस्कृत को पढ़ाने के लिए हमने कार्य आरंभ किया है तो पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं, और धर्म प्रचार के लिए ये वाला चैनल हमने आरंभ किया है तो इसमें आपके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। बस आपसे ये अपेक्षा रहती है कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहें, हम अपना काम करते हैं।
चलिए, सभी को सादर नमस्ते।